हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी है सवेरा। विवेक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। पढ़ाई पूरी होते ही उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई थी। उसको जॉब ज्वाइन करने के कुछ ही दिन बाद अंजलि नाम की एक लड़की उसके कंपनी में काम करने आती है। अंजलि और विवेक एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, इसीलिए दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। विवेक अंजलि से बहुत प्यार करने लगा था। एक दिन वह दोनों एक होटल में खाना खाने जाते हैं और विवेक अपने मन की बात अंजलि से कहने लगता है। आई लव यू अंजलि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ अंजलि कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो। विवेक अंजलि को प्रपोज कर देता है तो अंजलि बहुत खुश हो जाती है। फिर अंजलि कहती है, विवेक, मैं भी बहुत दिनों से तुमसे यही कहना चाहती हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। अंजलि ने अपनी तरफ से हाँ कर दिया था। अंजलि का हाँ सुनने के बाद विवेक अपनी माँ को अंजलि के बारे में बताता है और जल्द ही सबकी रजामंदी से अंजलि और विवेक की धूमधाम से शादी हो जाती है। अंजलि विवेक की पत्नी बनकर उसके घर में आ जाती है। शादी के बाद अब अंजलि में वह बात नहीं रह गई थी। धीरे धीरे अंजलि में बदलाव आने लगा था। शादी के कुछ दिन बाद, अंजलि बेटा, आज तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। आज घर में कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि घर में मेहमान आए और बहू घर में ही ना हो। तुम रहोगी बेटा तो उनके चाय नाश्ते का इंतजाम अच्छे से हो जाएगा ना। माँ जी, आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है और ऐसे अचानक से छुट्टी थोड़ी ना मिल जाएगी, और वैसे भी आज मुझे लौटने में थोड़ा लेट भी हो जाएगा। आज मेरी ऑफिस में मीटिंग है। अरे भाई, मैं छुट्टी को कह रही हूँ और तुम कहती हो मैं लेट हो जाऊंगी। कोई दुख होता है ऐसे? हम देख रहे हैं जब भी घर पे कोई मेहमान आता है तो तुम अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल लेती हो। इस घर की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ इस अकेली बुढ़िया की है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं माँ जी? आप हर 10 दिन पर कहती हैं कि मैं छुट्टी कर लूँ। आप ही बताइए, ये संभव हो सकता है? आखिर मैं जहाँ पर काम करती हूँ वहाँ की भी तो जिम्मेदारी मेरी ही है। हम नौकरी को तो ऐसे हल्के में नहीं ले सकते ना। अंजलि घर से तो निकल गई थी, लेकिन पूरा दिन उसकी सास की कही बात उसके दिमाग में चल रही थी। माँ जी को तो ऐसा लगता है कि मैं घर के कामों से भाग रही हूँ, क्योंकि ऑफिस से घर पहुँचो तो माँ जी का मुंह बना रहता है। उस दिन भी माँ जी अपनी सहेली से कह रही थी कि आजकल की बहू हैं कि सास ससुर की सेवा करना ही नहीं चाहती। अगर उनका बस चले तो उल्टा सास से ही सेवा करा लें। क्या करूं? ऐसा लगता है शादी करके कितने बवाल में फंस गई हूँ। मेरी तो जिंदगी नरक हो गई है। मेरी लाइफ कोई लाइफ ही नहीं रह गई है। घर का देखो तो ऑफिस का काम रह जाता है, ऑफिस का देखो तो घर का काम रह जाता है। माँ जी सोचती हैं कि मेरी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। शादी के समय तो विवेक ने वादा किया था कि वह पूरी हेल्प करेगा और फिर घर की जिम्मेदारियां संभालने को उसकी मम्मी है ही, लेकिन शादी के बाद ये पहाड़ जैसे काम मेरे हिस्से में ही आ गए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इस बीच अंजलि घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां उठा रही थी। एक दिन उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला। घर, ऑफिस, सास ससुर सबकी जिम्मेदारियों को छोड़कर अब एक नई चुनौती उसके सामने खड़ी थी। एक दिन उसकी सास ने उससे कहा, अरे बहू, शादी के कितने साल हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई। अरे हमारी आंखें बंद होने से पहले कोई खुशखबरी तो सुना दो, हमें हमारे पोते का मुंह तो दिखा दो। माँ जी, आप ऐसा ही समझ लीजिए कि आपके मुंह से निकली बात सच हो गई। आज ही मैंने चेक किया है, आप दादी बनने वाली हो। वाह बेटा, तूने तो आज सुबह सुबह खुशखबरी ही सुना दी। मुबारक हो तुम दोनों को। अंजलि पेट से तो हो गई थी, लेकिन उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती थी। साथ में उल्टियां भी होती थीं और पूरा घर का काम उसे ही संभालना पड़ता था। ऊपर से ऑफिस का भी काम, उसे बहुत थकावट हो जाती थी। अंजलि अंदर से अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन किसी भी तरह 6 महीने प्रेगनेंसी के बीत गए थे।
डॉक्टर ने अंजलि को बेड रेस्ट की सलाह दे दी थी और उसके 3 महीने बाद अंजलि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के घर में आने से घर के सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन बच्चे के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां अंजलि पर बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। एक नन्हे से बच्चे को दिन के 24 घंटे उसकी माँ को उसकी बहुत जरूरत थी। बच्चे की देखभाल करते करते दिन के 6 महीने कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। फिर एक दिन अंजलि का पति विवेक अंजलि से कहता है, अंजलि तुम्हारे ऑफिस से मेल आया है, तुम्हारे ऑफिस की वैलिडिटी खत्म हो रही है, तुम्हें अगले हफ्ते से ऑफिस ज्वाइन करना है। विवेक, बेबी अभी बहुत छोटा है, उसको मेरी जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि मैं बेबी को छोड़कर ऑफिस ज्वाइन कर पाऊंगी। आखिर कब तक ऐसे घर में बैठी रहोगी? छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब तो तुम्हें नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगी। मैं अगले हफ्ते ऑफिस ज्वाइन करने के बारे में सोचती हूँ। फिर अंजलि ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, लेकिन ऑफिस में उसका मन नहीं लगता है। सुबह सबके लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, फिर ऑफिस का काम, फिर शाम को आकर खाना बनाना, फिर बच्चे की देखभाल करना अंजलि के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लाख कोशिश करने के बाद भी वह अपने बच्चे को ज्यादा समय नहीं दे पाती थी जैसा कि वह चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे के लिए घर में एक आया लगा लिया था। लेकिन उसका मन हमेशा कचोटता था कि पैसे की खातिर मैंने अपने बच्चे को दूसरे के हाथ में सौंप दिया है। पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद रात में बेबी उसको सोने नहीं देता था, जिसके कारण उसकी नींद नहीं पूरा हो पाती थी। एक दिन सुबह सुबह उसकी सास आकर दरवाजे पर बोलने लगी, अंजलि बेटा, अभी तक तुम सो रही हो, तुमने नाश्ता नहीं बनाया। विवेक और उसके पापा को ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। हाँ माँ जी, वो रात में मुन्ना सो नहीं रहा था, उसको सुलाते सुलाते बहुत लेट हो गया, इसीलिए मेरी नींद नहीं पूरा हो पाई। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जल्दी जल्दी सब काम कर देती हूँ। अंजलि, तुम्हें पता है ना कि आज ऑफिस में मेरी मीटिंग है, फिर भी तुमने लेट कर दिया। मुझे पता है विवेक, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी समझो। अगर मुन्ना रात में लेट से सोता है तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कोई जानबूझकर तो नहीं किया, मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझे भी तो आराम की जरूरत है। तुम्हें क्या है, तुम तो पूरी रात आराम से सोते हो, मुन्ने के साथ तो मुझे पूरी रात जागना पड़ता है। ठीक है, तुम रात को ऑफिस से आकर थक जाते हो, लेकिन सुबह जल्दी उठकर मेरे काम में मदद तो करा ही सकते हो ना। इतना कहकर अंजलि किचन में चली जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ता बनाने के बाद पति और ससुर नाश्ता करके और अपना अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद अंजलि बाकी के कामों में लग जाती है। घर के काम जल्दी जल्दी खत्म करके उसे भी ऑफिस जाना होता है, इसीलिए वह घर के काम खत्म करने में लग जाती है। इतने सारे काम करने के बाद भी उसकी तो किसी की परवाह ही नहीं थी। अरे अंजलि, ये क्या है, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। तुमने अभी तक मेरे कपड़े नहीं प्रेस किए हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यह प्रेस वाले काम रात में ही खत्म कर लिया करो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। तुम तो चाहती हो कि मैं रोज ऑफिस लेट पहुंचूं और बॉस की 4 बातें सुनूं, लेकिन मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तुम मेरे पति हो, कोई दुश्मन तो नहीं, और मैं भी इंसान ही हूँ, कोई मशीन तो नहीं। सुबह सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, दिन का खाना बनाती हूँ, बच्चा संभालती हूँ, शाम को खाना बनाती हूँ, फिर ऑफिस का काम रहता है। इतना सारा काम मेरे ऊपर है, ये तुम कभी समझते हो? फिर रात रात भर मुन्ने के साथ जागती हूँ। विवेक अंजलि की परेशानी को सुनकर अनसुना कर देता है और कपड़े पहनकर ऑफिस चला जाता है। लेकिन अब कुछ न कुछ छोटी छोटी बातों पर अंजलि और विवेक का झगड़ा हुआ करता था, इसीलिए अंजलि परेशान रहती थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में मेरी परेशानी कोई समझना ही नहीं चाहता है। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे अपनी परेशानी का हल खुद ही निकालना पड़ेगा। काफी सोचने के बाद, विवेक मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? विवेक, घर के काम, ऑफिस के काम और मुन्ने की देखभाल सब एक साथ मैनेज कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है।
मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं एक साथ सब नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। अरे अंजलि, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें जॉब से रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ ही दिन की तो बात है। थोड़े दिन बाद मुन्ना बड़ा हो जाएगा और स्कूल जाने लगेगा। विवेक, मैं समझ रही हूँ, लेकिन इतने सारे काम एक साथ मुझसे नहीं हो पा रहा है। और तुम्हारी सैलरी इतनी तो है कि घर का खर्चा आराम से चल सकता है। अगर मैं जॉब छोड़ भी दूंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो, मेरी तो यही इच्छा है कि तुम जॉब मत छोड़ो। आगे तुम्हारी मर्जी। घर के कामों के लिए एक मेड लगा लेते हैं। विवेक, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। मुन्ना अभी बहुत छोटा है, उसको मेरी जरूरत है। इस तरह मुन्ने को घर पर अकेला छोड़कर मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। उसे घर पर अकेला छोड़कर मेरा वहाँ मन नहीं लगता है और माँ जी को भी लगता है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। विवेक के लाख समझाने पर अंजलि नहीं मानती है और अपना जॉब छोड़कर वह घर गृहस्थी और बच्चे की पालन पोषण में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। अंजलि के ऑफिस न जाने से अब अंजलि की सास को भी बहुत आराम मिलता था, क्योंकि अब घर के सारे काम अंजलि ने संभाल रखा था। घर का खाना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बच्चे को संभालना सब अंजलि ही करती थी। ऐसा करते करते 12 साल कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। एक दिन अंजलि अपने मुन्ने से कहती है, मुन्ना, तुम सुबह उठते हो, नहा धोकर स्कूल चले जाते हो, फिर शाम को आते हो, दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हो। थोड़ा माँ के पास भी बैठा करो बेटा। पूरा दिन मैं तुम्हें स्कूल से आने का वेट करती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास माँ के लिए टाइम ही नहीं है। क्या मम्मी, अब मैं तुमसे क्या बात करूँ? तुम पूरा दिन तो खाली बैठी रहती हो। आपको क्या पता स्कूल में कितनी थकान होती है, और मैं अपनी थकान मिटाने के लिए अपने दोस्तों के पास चला जाता हूँ। आप भी अपना टाइम पास करने के लिए अपने दोस्तों से बात कर लिया करो। बेटा, मम्मी पूरा दिन घर में काम करती है, आपसे किसने कहा कि मैं खाली बैठी रहती हूँ? अरे मम्मी, काम तो पापा करते हैं, आप तो घर में ही रहती हो ना। इतना कहकर मुन्ना अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। शाम को ऑफिस से विवेक घर आता है तो अंजलि विवेक से कहती है, विवेक, मैं घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। मुन्ना और तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं है। मुन्ना तो कभी अपने होमवर्क में बिजी रहता है और कभी अपने दोस्तों के साथ, और तुम हो कि तुम्हें तो ऑफिस के कामों से फुर्सत ही नहीं है। अंजलि, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम नौकरी मत छोड़ो। थोड़े ही दिन की बात है, मुन्ना बड़ा हो जाएगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और अब तुम क्या चाहती हो? मैं भी नौकरी छोड़कर तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीऊं? ऐसे घर बैठने से तो घर का खर्चा नहीं चलने वाला। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम नौकरी छोड़ दो, लेकिन थोड़ा समय तो हमें दे सकते हो। दिन भर ऑफिस की खिचखिच के बाद मेरे पास इतना समय नहीं बचता है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर बात कर सकूं। अंजलि विवेक की बात सुनकर रुआसी सी हो जाती है और फिर बोलती है, विवेक, मैंने अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। मुझे नौकरी छोड़ने का कोई शौक नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में मैंने नौकरी छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तरह कुछ साल और बीत जाते हैं और अंजलि के सास ससुर दोनों का देहांत हो जाता है। सास ससुर के जाने के बाद अंजलि तो घर में बिल्कुल ही अकेली हो जाती है और पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगती है। विवेक, माँ बाबूजी के जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली सी रह गई हूँ। अब यह घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। मैं अकेली घर में कैसे रहूँगी? तो जाओ, जाकर अपने लिए कोई नौकरी देखो। नौकरी छोड़े तो तुम्हें बहुत साल हो गया है। अब अगर तुम्हें कोई रखने के लिए तैयार हो तो देख लो। अंजलि को विवेक के बात करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसकी कही बात अंजलि के दिल में चुभ जाती है। न्यूज़पेपर, ऑनलाइन वह पूरा दिन नौकरी की तलाश करती है। एक दिन एक कंपनी में उसको वैकेंसी दिखाई पड़ती है और वह इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाती है। अंजलि जी, आप जब कंपनी में जॉब करती थी
तब आपकी वैकेंसी बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको जॉब छोड़े हुए 15 साल हो गए हैं। बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि आप काम कर पाएंगी। नहीं सर, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी और मेहनत से करती हूँ। मुझे थोड़े दिन यहाँ काम करने से सब समझ में आ जाएगा। आप मुझ पर भरोसा करके तो देखिए। अंजलि इंटरव्यू देती है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता। ऐसे वह कई कंपनियों में इंटरव्यू देती है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कारण हर जगह नौकरी न लगने की उसका 15 साल का गैप था। और अगर कोई कंपनी अंजलि को जॉब देने के लिए ऑफर करती तो उसकी सैलरी इतनी कम देती कि अंजलि खुद ही उस जॉब के लिए मना करती। एक के बाद एक कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद कम से कम 10 कंपनियों में इंटरव्यू दे चुकी थी अंजलि, लेकिन उसकी जॉब कहीं नहीं लगती। इन सब से अंजलि बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन बहुत परेशानी में अंजलि अपने कमरे में बैठी थी, तब उसकी सहेली प्रियंका का फोन आता है। प्रियंका अंजलि के कंपनी में अंजलि के साथ ही जॉब करती थी। हेलो अंजलि, कैसी है? बहुत दिन हो गए, तुमसे बात नहीं हो पाती थी। मैं बस ठीक। तू बता प्रियंका, तू कैसी है? तेरी आवाज से तो लग रहा है कि तू परेशान है। कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती है। हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। अंजलि अपनी सारी परेशानियां, अपने घर की सारी परेशानियां प्रियंका को बता देती है। तब प्रियंका कहती है, ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी अंजलि नौकरी की तलाश में हर जगह इंटरव्यू देती, तो कहीं पर गए तो कहीं पर सैलरी कम, इसीलिए उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाता। फिर एक दिन उसकी सहेली प्रियंका फोन लगाती है, अंजलि मेरे कंपनी में एक वैकेंसी है, तू कह तो तेरी जॉब वहीं लगवा दूँ। थैंक यू प्रिया, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। मैं घर में बहुत बोर हो गई हूँ। मेरे पास तो किसी के लिए टाइम ही नहीं है। कम से कम मैं भी ऑफिस जाऊंगी तो मेरा मन लगा रहेगा। विवेक को लग रहा है कि मेरी डिग्री, मेरा सर्टिफिकेट सब रिजेक्ट हो गया है। बस मुझे साबित करना है, खुद के लिए कमाना है और आगे बढ़ना है। विवेक, कल मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू है, तुम ऑफिस जाते समय मुझे वहाँ पर छोड़ दोगे? अरे मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है तुम्हें छोड़ने का। तुम ऑटो या कैब बुक करके वहाँ पर चली जाना। और वैसे भी टाइम वेस्ट करने ही तो जा रही हो, होना कुछ नहीं है। अंजलि विवेक से कुछ नहीं कहती और अगले दिन जब वह तैयार होकर समय पर इंटरव्यू देने के लिए पहुँचती है और अपनी दोस्त प्रियंका को वहाँ देखती है तो बहुत खुश होती है। उसकी दोस्त प्रियंका 15 साल से लगातार जॉब करते हुए आज हेड बन चुकी थी और उसको ही अंजलि का इंटरव्यू लेना था। अंजलि, वैसे तो मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ, लेकिन इंटरव्यू तो लेना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, इंटरव्यू तो बिल्कुल लीजिए, मैं इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद प्रियंका अंजलि से कुछ सवाल पूछती है। अंजलि सवाल का जवाब बिल्कुल सही देती है। फिर उसके सर बोलते हैं, आपकी सर्टिफिकेट और आपका डिग्री देखकर हम बहुत इम्प्रेस हैं, लेकिन तुमने इतना लंबा गैप क्यों लिया? इतने लंबे गैप की वजह से हम आपका पिछला अकाउंट्स सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए आपको हम उतनी सैलरी नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं सर, मैं रेडी हूँ। फिर अंजलि की सहेली अंजलि से कहती है, अंजलि तू तो कम सैलरी पर रेडी नहीं हो रही थी, फिर यहाँ क्यों रेडी हो गई? यार मुझे समझ में आ गया है कि ये मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। पिछला भूलकर ही मुझे नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर बीती बातों को सोचूंगी तो आगे कैसे बढ़ पाऊंगी। कुछ देर बाद अंजलि की उसकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है। उसको देखकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजलि बरसों बाद खुद के लिए जीना शुरू करने जा रही थी। हालांकि इतने लंबे गैप के बाद बाहर जाकर काम करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन हिम्मत करने से ही सारी परेशानियों का हल हो सकता है। बरसों बाद खुद को बहुत मजबूत महसूस किया था उसने, जैसे कोई उसके मन से बोझ उतर गया हो। अब वह खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। दोस्तों, अंजलि अब ऑफिस में काम करती थी तो उसका मन भी बहुत हल्का हो गया था और वह अब खुश रहने लगी थी। अपने बच्चे और पति के साथ कभी वह टाइम नहीं बिता पाई, लेकिन ऑफिस में किसी न किसी से उसकी बात तो होती ही थी।
इसीलिए उसका मन लगा रहता था। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।